রেলকর্মীরা বিজেপির দালাল বলে মন্তব্য করলেন রাজু আলুওয়ালিয়া। স্টেশনের হকারদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে আরপিএফ, এমনটাই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। সোমবার আইএনটিটিইউসির নেতা রাজু আলুওয়ালিয়ার নেতৃত্বে আসানসোলের ডিআরএম অফিসে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। দীর্ঘদিন ধরে গরিব মানুষেরা রেলে হকারি করেই তাদের দিন গুজরান করেন। রেলের আধিকারিকরা বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে হকারদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। হকারদের কাজে বাধা দিলে বা তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে হুঁশিয়ারি দেন তারা। दिया। देखिए, आपको सोचने की बात है, जितने भी रेल अधिकारी हैं वो बीजेपी की दलाली करते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का दलाल है। वो पूंजीपति के दलाल के चलते आप देखिए, ये डीआरएम ऑफिस के सामने पूंजीपतियों कमर्शियल कम्प्लेक्स के लिए जगह दिया गया। रेलवे हॉकर पर जुल्म हो रहा है। रेलवे हॉकरों को ट्रेन में हॉकरी करने नहीं दिया जाएगा। उनका कहने का मतलब है आप स्टॉल लीजिए, वो बोली लगाइए, लाखों लाख की बोली लगाइए। हमारा गरीब हॉकरी करता है किस तरह से अपने परिवार का, सुबह घर से निकलता है, रात में घर जाता है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो रोजगार होता है उससे उसका पेट पालता है। हमारा हॉकर कोई पूंजीपति नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि रेल प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो डीआरएम हो, चाहे वो जो भी रेल के अधिकारी हो, वो बीजेपी की दलाली करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो हम लोग को बड़े बड़े वो बता रहे हैं कि जो है वो ऑक्शन में आप ये दुकान लीजिए, वो लीजिए, वो सब फालतू बात है। उनकी बातें हम लोग सुनना नहीं आए हैं। हम लोग का यही कहना था, उनको बोल दिया हॉकर्स कई सालों से हॉकरी करते हुए आया। देखिए, बगल में धनबाद रेलवे स्टेशन है, बर्धमान है, हावड़ा है, हर जगह लोग हॉकरी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोग ट्रेनों में हॉकरी करके अपना परिवार पालते हैं। तो आसनसोल के लिए ऐसा कोई नया कानून नहीं होना चाहिए। पूंजीपतियों को पूरा आसनसोल को बेच देना चाहते हैं ये लोग। रेल के अधिकारी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर पूरा आसनसोल को बेच देना चाहते हैं। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। एक भी अगर हॉकर को रेल में अगर हॉकरी करने से रोका जाएगा तो हम लोग कल से ही सड़क पर उतरेंगे परिवार के साथ। और ये ना सोचें कि यहाँ के डीआरएम साहब आराम से बैठे रहेंगे एसी रूम में और हम लोग बैठ के आंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन नहीं, जंगी आंदोलन होगा। हमारा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी संगठन है मदर का, तृणमूल कांग्रेस, छात्र परिषद, महिला समिति, आईएनटीटीसी, जितना भी हमारा संगठन है, सब सड़कों पर उतरेंगे और इनकी ईंट से बजा देंगे। अगर हॉकरों पर जुल्म होगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। गुजरात छोड़ के हर जगह हारे हैं बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में हार हुई है, उत्तर प्रदेश में हार हुई है बाई इलेक्शन में, दिल्ली में नगर निगम चुनाव में हार हुई है, उड़ीसा में बाई इलेक्शन में हार हुई है। बीजेपी का सफाया होने वाला आगे 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। तो जो बीजेपी की दलाली कर रही है अधिकारी, जो भी डीआरएम साहब, इनको बीजेपी के साथ विदाई हम लोग दे देंगे। ये इतना हम लोग बोल के यहाँ से हम लोग आज जा रहे हैं। डीआरएम साहब ने क्या बोला? डीआरएम साहब ने यही कहा कि आप जो है दुकान लीजिए, वो आप स्टॉल ले लीजिए, टेंडर ले लीजिए, वो ले लीजिए, कहानी वो जो हम नरेंद्र मोदी की भाषा है। तो नरेंद्र मोदी की भाषा हम लोग यहाँ सुनने नहीं आए। हमारा वर्कर जो हमारा हॉकर है वो हॉकरी ट्रेन में करता है, उसको हॉकरी करने का अधिकार है, वो हॉकरी करेगा। अगर उस पर जुल्म होगा तो पूरा आसनसोल का पूरा आवाम सड़कों पर उतरेगा। और ये जो कहानी वो बता रहे हैं पूंजीपति को दलाली कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग इस पर के लिए हम लोग तैयार हैं। कमर बांध के हम लोग इस सड़क पर उतरेंगे। अगर एक भी हॉकर पर जुल्म हुआ, उसके शरीर में अगर एक भी खरोच आई, तो इसका जिम्मेवार रेल प्रशासन होगा। वो समझ लें कि हमारी आसनसोल की जनता जब सड़क पर उतर जाएगी तो रेल पर जो दलाल है बीजेपी के, उनको भागने का रास्ता नहीं। बीजेपी का अंत आ गया। ये प्रमाण हो गया कि बीजेपी पूंजीपतियों की दलाल है। और रेल अधिकारी कुछ जो है, जो रेल के उच्च अधिकारी हैं, वो रेल बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। ये तो सामने ही है। देखिए आप, ये सब जो दिया हुआ, गरीबों को उच्छेद किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है गरीबों की दुकानों पर। तो जहां बुलडोजर चलाना है पूंजीपति और बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसी से तो बात है कि निकम्मा प्रधानमंत्री, दुर्नीतिग्रस्त प्रधानमंत्री, जितने लोग पूंजीपति पैसा लेके भाग गए बैंक का, वो एक तो भी लोगों को लाने नहीं सका। अच्छे दिन लाएगा। अच्छे दिन आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में, देख ले, बाई इलेक्शन में देख ले। और एमसीडी में हॉकर দিতে হবে, দিলে হবে না। इन्हीं तो आज के स्टेन काल चले जाए। पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी हैं। गरीब की वो नेत्री हैं। और कोई क्यों जो चिंता करे, যদি চিন্তা করে যে আমরা এখান থেকে গরিব হকারকে সরিয়ে দেবো, আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী, আমাদের শ্রমিক নেতা মলয় ঘটক, আমাদের মজদুর নেতা অভিজিৎ ঘটক আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদের হকার ভাইদের সঙ্গে আছে। আমরা কিন্তু দেখিয়ে দেবো
कि हमारे একটা শ্রমিক একটা গরিব হকের উপর যদি কেউ উচ্ছেদ করার চেষ্টা করবে আমরা কিন্তু এই রেল এরিয়াতে আমরা কাউ কিন্তু রেল এরিয়াতে ঢুকতে দেবো না। আমরা কিন্তু রাস্তায় বসে যাব, যখন মতো সমাধান হবে না আমরা উঠবো না। আর বিজেপির যারা দালালি করছে 24 চলে আসছে, চিন্তা করুন না, নিশ্চয় একদম জঙ্গি আন্দোলন হবে। কেন যখন গরিব লোকের উপর হামলা হবে আমরা আন্দোলন করব। হকারি করার অনুমতি আছে কি? নিশ্চয়। আরে আপনি তো এই কথাটা বলছেন, আমার খুব খারাপ লাগছে শুনতে। আপনি ছোটোবেলা থেকে আপনি দেখেছেন ট্রেনে যখন আপনি এখান থেকে হাওড়া যান, বর্ধমান যান, প্রত্যেক ট্রেনের দেখবেন হকার আছে যে আপনাকে চা কম পয়সায় চা বিস্কুট সিঙ্গাড়া ইত্যাদি খাওয়ার জিনিস আপনাকে বিক্রি করে। তো আপনি জানেন না হকার আছে, আজ থেকে নেই, আমার মা বাবা দাদা আমল থেকে কিন্তু হকারি চলে আসছে, মানে অনেক বছর থেকে চলে আসছে। আপনি যদি আজকে কথাটা বলেন আমার খুব খারাপ লাগছে। হঠাৎ এরকম কেন হলো? রেল বিজেপির যে নরেন্দ্র মোদী যে চক্রান্ত আছে, নরেন্দ্র মোদী পুরো দেশকে বিক্রি করতে চাইছে, রেলকে বিক্রি করতে চাইছে, তার প্রমাণ আছে। এই তো আপনার সামনেই দেখুন না রেল প্রশাসন কি করেছে। নরেন্দ্র মোদী এই পুঁজিপতিকে বিক্রি দিয়েছে মল করার জন্য, আর গরিবদের বাড়িতে বুলডোজার চালাচ্ছে। যারা গরিবরা ঝুপড়ি বানিয়ে যাচ্ছে তারপর বুলডোজার চালাচ্ছে, ছোটো ছোটো দোকানদার উপর বুলডোজার চালাচ্ছে। এবার বুলডোজার হকর চালাক, আমরা দেখাবো বুলডোজার কাকে বলা যায়, আর শ্রমিকের কি শক্তি। প্রতিবাদ করবো একদম উইথ ফ্যামিলি আমরা প্রতিবাদ করব, আন্দোলন করব। এবার দেখিয়ে দেবো। দেখুন আমার সমস্ত সংগঠনকে নিয়ে আমরা করব। কেন আমাদের শ্রমিক, আমাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের মানে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লকডাউন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আপনি দেখেছেন মানুষের সুখে দুঃখে কিন্তু আমাদের নেত্রী দাঁড়ায়। তো আজকে যে গরিব প্রায় 1700-800 হকার আছে যারা ট্রেনে হকারি করে, তাদের পরিবার তাদেরকে যদি রুজিরুটিকে কেড়ে নিতে চায়, বিজেপির দালালি যদি কেউ করতে চায়, আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলবো না। কিন্তু আমরা প্রিপেয়ার্ড আছি, আমরা আন্দোলন করবো। আমরা রাস্তার নাম আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করবে। নিশ্চয় আন্দোলন, আপনাকে বললাম তো, যদি কেউ বিজেপির দালালি করে, যদি কেউ নরেন্দ্র মোদীর দালালি করে পুঁজিপতিদেরকে যদি মানে মদত করার চেষ্টা করে, যদি ভাববে কি আমরা রেল স্টেশন দিয়ে গরিব হকার্সকে সরিয়ে পুঁজিপতির হাত রেলওয়ে স্টেশন আসানসোলকে দিয়ে দেবো, আমরা কিন্তু বরদাস্ত করবো না। আন্দোলন হবে, বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আসানসোল থেকে ভিকি গোপের রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10।